एक बार एक छोटे से गांव में, जो रेगिस्तान के बीच में स्थित था, एक परिवार रहता था जो मुश्किलों का सामना कर रहा था। उनके पिता, एक मजदूर, हफ्तों से काम ढूंढने में असफल रहे थे और उनकी माँ, जो एक दर्जन थी, अपना गुजारा पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उनके 4 छोटे बच्चे थे, जिनमें से हर एक कीमती था, लेकिन अपने माता पिता की मुश्किलों से अनजान था। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज पर सुनहरी रंगत बिखेरता हुआ डूब रहा था, पिता अपने मामूली घर के बाहर बैठा यह सोच रहा था कि वह उस शाम अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। उसके विचारों में अहमद नाम के एक बुजुर्ग पड़ोसी ने खलल डाला, जिसकी गर्मजोशी की प्रकृति पूरे गांव में मशहूर थी। अहमद ने पास आकर कहा, भाई, आप कैसे हैं? मैं देख रहा हूं कि आपकी परेशानियां कम हो रही हैं। पिता ने अपनी हालत बयान की और अहमद गौर से सुनता रहा। परिवार अल्लाह की हिकमत और रहमत पर भरोसा करते हुए राहत की दुआएं मांग रहा था। उनकी हालत से मुतासिर होकर और हमदर्दी से मुतासिर होकर अहमद ने फैसला किया कि वह हर संभव मदद करेगा। वह जानता था कि इस्लाम में सदका के कामों को बहुत महत्व दिया गया है, जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि सदका गुनाह को इस तरह बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। जैसे ही अंधेरा छा गया, अहमद खाने, कपड़ों और बच्चों के लिए छोटे तोहफों से भरी हुई कई टोकरियां लेकर परिवार के पास वापस आया। मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, शुक्रिया के आंसू बहा रही थी। अहमद ने कहा, अल्लाह पर आपका भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इंशाअल्लाह आपके हालात बेहतर होंगे। बच्चों ने खुशी का इजहार किया और उसी तरह उनके माता पिता ने भी उस शखावत के काम को देखा जिसने उनका हौसला बढ़ाया था। अहमद की मेहरबानी ने परिवार को याद दिलाया कि अल्लाह मौजना और हैर तंगेज तरीकों से रोजी देता है, अक्सर नेक लोगों के दिलों और हाथों से। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पिता को काम मिल गया और परिवार में फिर से इस्तेहकाम आ गया। उन्होंने लगातार दुआएं मांगी और अल्लाह के रिज़्क़ और उनके पड़ोसी अहमद की तरफ से दी गई मेहरबानियों का शुक्रिया अदा किया। कहानी का सबक यह है कि अल्लाह पर सच्चा ईमान और भरोसा राहत पहुंचाता है, अक्सर दूसरों की तरफ से गैर मुतस्सिरा मेहरबानियों के जरिए।